दोस्त VKG क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 यानी कि क्लास 10th का इतिहास यानी कि हिस्ट्री पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 2022 यानी कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है NCERT पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। NCERT पैटर्न पर आधारित है। चलिए बच्चों ने देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पहला चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 2022 में जो बच्चे 10th क्लास में हैं उसके लिए हैं। और यहाँ पर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्यों देखना है? क्योंकि ये एग्ज़ाम 2022 में आने वाला है, इसीलिए जो एग्ज़ाम में आता है उसी को कराता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है उसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? इटली को, रोम को, स्पेन को, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन कल की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन कल की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदर जंग, शिवाजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जरूरी सूचना जो 2022 के एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास जल्द पहुंच जाए। क्योंकि मैं 2022 एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी को कराऊंगा। जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा कि 2022 एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा। हमारे चैनल पर लघु स्तरीय प्रश्न सारे विषयों सारे क्लास के कराए जाते हैं, 6 to 10th ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू कर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातांत्रिक शासक, निरंकुश शासक, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदार प्रथा। तो क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्या था? निरंकुश शासक था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कार्बोनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस से की गई? ऑप्शन नंबर ए दिया है हैब्सबर्ग, ओलिया वंश, बुर्बो वंश, जारी शाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो कह रहा है किसने अपनी कूटनीति के द्वारा इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ऑप्शन नंबर ए दिया काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुअल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रासा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो विलियम प्रथम प्रासा का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलबेराइन की संस्थापक किस राज्य ने की? जलबेराइन की संस्थापना किस राज्य ने की? प्रासा, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया, नेपल्स। तो किसने की जलबेराइन की स्थापना? तो जलबेराइन की संस्थापना प्रासा ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मगयार, पोलिश, फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पोलिश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, मुसोलिनी। तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया साम्राज्यवाद का विकास, औपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्य की स्थापना, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय राज्य की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स 10वां, मेटरनिक। तो वियना सम्मेलन यानी कि कांग्रेस, वियना सम्मेलन को कांग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो क्या करा? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 25 कराऊंगा। पहला चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। 50 ऑब्जेक्टिव को मैंने टाइप किया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि कल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 और देखेंगे। आज केवल 25 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 18वां प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रोम का जार, प्रासा का चांसलर। कर रहे हैं मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया, प्रासा डेनमार्क, प्रासा फ्रांस, इटली, रोम। तो सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, फ्रांस और प्रासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? कौन कहा था? तो मेटरनिक कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, मेटरनिक कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क को किस विद्वान के विचारधारा प्रभावित था? बिस्मार्क जो था व्यक्ति किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर रूसो, हेगेल,
अस्टडर जैकब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हिगेल, बिस्मार्क के किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिगेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? भी ऑब्जेक्टिव है, इस बार ये जरूर पूछेगा क्वेश्चन, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण निम्न में कौन था? करा ना, जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? कौन सा देश? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपवासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो कह रहे हैं यूरोपवासियों, यानी कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम है और उसने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ, सिसलाइपिन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट संघ। तो आपसे स्टूडेंट्स निवेदन है कि अगर आपका ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।